हाय एवरीवन, आप सभी का माय वे ऑनलाइन क्लासेस से वेलकम है। आज की वीडियो क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्ज़ाम में। यानी इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस के पाठ्यक्रम को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम का मोटो क्या होता है, यानी इसका जो प्रारूप हो किस प्रकार का होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम का जो प्रारूप होगा सब्जेक्टिव नहीं होगा बल्कि ऑब्जेक्टिव होगा। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। हर क्वेश्चंस के आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम में आंसर करने होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से विषय हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में शामिल हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें आपको बहुत ही केयरफुली स्टडी करनी है। तो सबसे पहले देखिएगा, सामान्य ज्ञान में आपको पढ़ना है सामान्य विज्ञान, उसके बाद आपको पढ़ना है भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। सामान्यतः स्टूडेंट्स करते क्या हैं, वो सामान्य ज्ञान में कुछ विशिष्ट टॉपिक पे ध्यान देते हैं, जैसे भारत का इतिहास पढ़ते हैं, भारतीय संविधान पढ़ते हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पे आपका ध्यान बहुत कम जाता है और इसकी स्टडी आप बहुत कम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, इन पे आपके ध्यान कम होते हैं। इसी वजह से आपको सामान्य ज्ञान के प्रश्न को एग्ज़ाम में सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो आपको ध्यान क्या देना कि हर टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको भारतीय इतिहास को स्टडी करनी है और विमुद्रीकरण को नहीं पढ़ना है, वस्तु एवं सेवा कर को नहीं पढ़ना है, पुरस्कार और सम्मान को भी उसी तरह से पढ़ना है जैसे आपको भारत का इतिहास और भारत का संविधान पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं कि सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आपको स्टडी करने हैं। तो सामान्य हिंदी की अगर हम बात करें तो सामान्य हिंदी में आपको पढ़ना है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला आपको पढ़ना है, तत्भव तत्सम पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, अनेकार्थक पढ़ना है, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। अपठित बोध पढ़ना आपको, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और साथ साथ में विविधि। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक जो एग्ज़ाम में हिंदी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ से फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे आपका हिंदी वर्णमाला, यहाँ से अवश्य आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलते हैं। पर्यायवाची भी आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मिलता है। सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है लेकिन कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दूसरे की तुलना में। उनमें आपका हिंदी वर्णमाला है, पर्यायवाची है और अलंकार है, समास है और उपसर्ग है। ये टॉपिक जो हैं एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैथ के सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको स्टडी करनी है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। संख्यात्मक योग्यता यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न को पढ़ना आपको। उसके साथ साथ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल,
महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात, परसेंटेज यानी प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ एंड और हानि, डिस्काउंट यानी छूट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप यानी भागीदारी, एवरेज यानी औसत, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल्स इन ग्राफ्स सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, अंकगणित, संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, मिसलेनियस विविध। अब इसके बाद में दूसरा टॉपिक जो मैथ के सेक्शन में शामिल है, उसमें आपको पढ़ना है मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी के कौन कौन से टॉपिक है एग्जाम में। तो इसमें देखिए लॉजिकल डायग्राम से तार्किक आरेख है, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, संकेत संबंध विश्लेषण, परसेप्शन टेस्ट है, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, शब्द रचना परीक्षण, लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर और संख्या श्रृंखला, वर्क एंड अल्फ़ाबेट एनालॉगी, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रभावी तर्क, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। अब इसके बाद में देखेंगे आपको रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी। मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा। एटीट्यूड टुवर्ड्स द फॉलोइंग, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित, लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं शांति व्यवस्था, कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सद्भाव, क्राइम कंट्रोल, अपराध नियंत्रण, रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन की क्षमता, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल, व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की, पुलिस सिस्टम पुलिस प्रणाली, कंटेम्प्रेरी पुलिस इश्यूज एंड लॉस एंड ऑर्डर, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन व्यवसाय के प्रति रुचि, मेंटल टफनेस मानसिक दृढ़ता, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज्ड, अल्पसंख्यों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी लैंगिक संवेदनशीलता। बुद्धि लब्धि यानी IQ के कौन कौन से टॉपिक हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है रिलेशनशिप एंड एनालॉगी टेस्ट, संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर असमान को चिन्हित करना, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, टाइम सीक्वेंस टेस्ट यानी समय क्रम परीक्षण, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, गणितीय योग्यता परीक्षण, अरेंज इन ऑर्डर क्रम में व्यवस्थित करना। अब देखेंगे तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग एबिलिटी के कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में सम्मिलित हैं। तो इसमें आपका है एनालॉजीज यानी समरूपता, सिमिलरिटीज़ यानी समानता, डिफरेंसेस यानी भिन्नता, स्पेस विजुअलाइजेशन खाली स्थान भरना, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को सुलझाना, एनालिसिस जजमेंट विश्लेषण निर्णय, डिसीजन मेकिंग निर्णायक क्षमता, विजुअल मेमोरी दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन परिवेक्षण, रिलेशनशिप यानी संबंध, कॉन्सेप्ट्स यानी अवधारणा, अर्थमेटिकल रीजनिंग अंक गणितीय तर्क, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन शब्द और आकृति वर्गीकरण, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, एबिलिटीज टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप,
अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंध से सामंजस्य की क्षमता। तो इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने यूपी पुलिस यानी कांस्टेबल के कंप्लीट सिलेबस पाठ्यक्रम को डिस्कस किया है। आशा है कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। आज की वीडियो क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।